नमस्कार, दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करेंगे, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में हुए शामिल। छात्रों से किया संवाद। कहा, डीयू ने 100 सालों में अपने मूल्यों को जीवंत रखा है। अमरनाथ यात्रा के लिए निकले श्रद्धालुओं का पहला जत्था उधमपुर पहुंचा। टिकरी में हुआ स्वागत। आज सुबह बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ जम्मू बेस कैंप से रवाना हुआ पहला जत्था। पैन नंबर को आधार से लिंक करने की आज अंतिम तारीख। लिंक नहीं करने पर कल 1 जुलाई से रद्द हो जाएगा पैन कार्ड। समय सीमा बीतने पर भरना होगा 1000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना। वाराणसी के शिल्पकारों ने तैयार किया लकड़ी का खूबसूरत नया संसद भवन। हूबहू नए संसद भवन की तरह दिखता है लकड़ी का ये 3D मॉडल। कारीगरों के काम को मिल रही है सराहना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के संकाय, कंप्यूटर केंद्र और अकादमिक ब्लॉक शामिल है। उन्होंने कॉफी टेबल बुक्स का एक सेट भी जारी किया है। राजधानी दिल्ली विश्वविद्यालय में भी उन्होंने छात्रों के साथ विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के साथ संवाद किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित थे। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई 1922 को की गई थी। 86 विभाग और 90 कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध है। 6 लाख से अधिक छात्र इस विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रधानमंत्री छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि डीयू ने 100 सालों में अपने मूल्यों को जीवंत रखा है। डीयू ने हर क्षण को जिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिसके पास ज्ञान है वह सुखी है, वही बलवान है। अगर अपने एहसासों को जिंदा रखा है तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। निष्ठा धृति सत्यम, यूनिवर्सिटी का ये ध्येय वाक्य अपने हर एक स्टूडेंट के जीवन में गाइडिंग लैंप की तरह है। आप सभी के कलेक्टिव एफर्ट से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है। अब छात्रों को यह बड़ी सुविधा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विषयों का चुनाव कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। इससे देश भर के इंस्टीट्यूशंस को एक मोटिवेशन मिल रहा है। हमने संस्थाओं की स्वायत्तता को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से भी जोड़ा है। जितना बेहतर संस्थाओं का प्रदर्शन होगा उतनी ही उन्हें स्वायत्तता मिल रही है। हमारे यहां कहा जाता है, ज्ञान वानेन सुखवान, ज्ञान वानेव जीवती, ज्ञान वानेव बलवान, तस्मात् ज्ञान मयो भव। अर्थात जिसके पास ज्ञान है वही सुखी है, वही बलवान है। और वास्तव में वही जीता है जिसके पास ज्ञान है। अमरनाथ यात्रा के लिए निकले श्रद्धालुओं का पहला जत्था उधमपुर पहुंचा। टिकरी में स्वागत हुआ। आज सुबह बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ है। वहीं अमरनाथ यात्रा के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री आधार शिविर पहुंच रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप का दौरा किया। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
वार्षिक अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर यात्री निवास में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस आधार शिविर से 30 जून को पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के आधार शिविर के लिए रवाना होगा। इन दोनों आधार शिविरों से शनिवार को श्रद्धालु पवित्र गुफा की ओर अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। यात्रा के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके लिए जम्मू शहर में तत्काल पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसी बीच राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने अमरनाथ यात्रा के दोनों तीर्थ मार्गों का व्यापक दौरा किया। अधिकारियों ने यात्रा के सुचारू संचालन के लिए बलों और अन्य लोगों के बीच पूर्ण समन्वय पर ध्यान केंद्रित करने और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान पर जोर दिया। यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन ने चिकित्सा, स्वच्छता और अन्य सभी सुविधाओं की व्यवस्था की है। हर साल की तरह इस साल सब तैयारियां होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से लेके हमने की हैं और पूरी गवर्नमेंट इसमें जुटी हुई है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ के लोग और यहाँ के सब स्टेक होल्डर्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सब यात्री आके जम्मू कश्मीर की वार्मथ, हॉस्पिटैलिटी और इसकी ब्यूटी और ग्रैंडियोसिटी का लुत्फ उठा सकें। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए सीआरपीएफ पूरी तरह तैयार है। यात्रा के लिए चप्पे चप्पे पर फोर्स और पुलिस की तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिए डॉग स्क्वाड भी लगाए गए हैं। यात्रियों के साथ सीआरपीएफ की बड़ी टुकड़ी के जाने की व्यवस्था की गई है और साथ ही बाइक दस्ता भी इनकी सुरक्षा करेगा। रास्तों को पूरी तरह से कवर किया गया है। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार दोनों आधार शिविरों में ही नहीं बल्कि पूरे यात्रा मार्ग पर चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। पवित्र गुफा, पंचतरणी, शेषनाग में भी हेलीपैड तैयार किए गए हैं ताकि आपात परिस्थितियों में राहत कार्यों में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। सीआरपीएफ पूरी तरह से यात्रा के लिए तैनात की गई है और हर चप्पे चप्पे पर फोर्स की, पुलिस की तैनाती की जा चुकी है। जो भी बेस कैंप हैं उनको पूरा सिक्योर किया जा चुका है। हमारा बीडीडी स्क्वाड पूरा एक्सप्लोजिव वगैरह डिटेक्ट करने के लिए तैयार है। एरिया को पेट्रोल किया जा रहा है। कैसे बीडीडी स्क्वाड अपना काम कर रही है। हमारे साथ डॉग स्क्वाड है। निश्चित तौर पे हमने पूरे जो सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 62 दिन चलेगी। यात्रा 1 जुलाई को शुरू होकर 31 अगस्त को संपन्न होगी। तीर्थ यात्रा पहलगाम में नुनवान और कश्मीर के गांदरबल जिले में बालटाल के रास्तों से शुरू होगी। इन दोनों यात्रा मार्गों पर जगह जगह लंगर लगाए गए हैं। फिरोजाबाद में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि हर घर जल विद्युत कनेक्शन, सभी को आवास, शौचालय, गैस सिलेंडर प्रदान किया गया है। गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है। लोगों की मूलभूत सुविधाएं सरकार पूरी कर रही है, तब वो अपने पैसे का निवेश अपनी दूसरी जरूरतों में कर पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में आपराधिक ग्राफ बढ़ा है, जबकि उत्तर प्रदेश में इसमें कमी दर्ज की गई है। यूसीसी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इससे धार्मिक प्रथाएं बंद होंगी और महिलाओं को सहयोग मिलेगा। समाज कलंकित होता है और प्रभावित होता है। इसलिए अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से कुछ दुष्प्रथाएं खत्म होती हैं तो होने दीजिए। बहुत सारे इस्लामिक देशों में वो दुष्प्रथाएं खत्म हो चुकी। देखिए, मेरे को अभी यूसीसी आया नहीं है। यूसीसी की बात हुई है। जब बहस होगी तो उस बहस का हम तार्किक जवाब देंगे। और वो तर्क जो 3 तलाक का जब विषय आया था, वो तर्क मैंने खड़े होकर संसद में उस पर बहस की थी और जिसने नहीं सुना वो सुन ले। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब भी समाज में इस प्रकार की दुष्प्रथाएं चलती हैं तो वो कहीं ना कहीं उस समाज की महिलाओं का उत्पीड़न करती हैं। और महिलाओं का उत्पीड़न होता है तो महिलाएं केवल आपकी पत्नी नहीं है जिसको आप उत्पीड़ित करके खुशी मना सके, वो आपकी बेटी भी है, बहन भी है और माँ भी।
जौनपुर में प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश यादव ने जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा देते हुए कहा कि इससे लोगों के जीवन में खुशहाली आ रही है। गांव गरीब किसान प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि अब दौर बदल चुका है, अब विरासत की नहीं कर्तव्यों की राजनीति है। जो जनता के लिए काम करेगा वही राजनीति में चुनाव जीत कर आएगा। वो इस बात को छोड़ दें सपना कि आपको भी सत्ता में आने वाले, क्योंकि उनको तो एक तरह से कहा जाए हताश और निराश व्यक्ति। जब चुनाव में हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम खराब है, और जब चुनाव में किसी तरह से वो जीत जाएंगे तो ईवीएम ठीक हो जाएगा। कभी कहेंगे बैलेट की बात करेंगे कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, तो बैलेट से नगर पालिकाओं के जब चुनाव हुए, नगर पंचायतों के चुनाव हुए तो प्रशासन दोषी है। तो मैं इस बात को अखिलेश यादव को कहना चाहता हूँ, उनको इस बात को संदेश भी देना चाहता हूँ, वो समझ जाएं कि वो विरासत और आसत पे सत्ता पाएगी तो जनता उनको नकार चुकी है। जनता का जनादेश उनको स्वीकार करना चाहिए। जो जनता ने जनादेश दिया, जनता का जनादेश योगी और मोदी के पक्ष में है। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी को अगर दोबारा दिया, 37 साल इतिहास में पहली बार है योगी जी को दोबारा जनादेश दिया है। इस बात को अखिलेश को, जनता के जनादेश को अखिलेश गुमराह कर रहे हैं, उसको अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं कि अब नहीं आने वाले, दोबारा दिया है। और पुनः 2024 में भी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। अखिलेश यादव चाहे कितना भी लोगों को। श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन भगवान श्री राम लल्ला का मंदिर धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। जब ये मंदिर अपने स्वरूप में आएगा तब ये देश के मंदिर के रूप में स्थापित होगा, जिसमें सभी प्रदेशों का योगदान शामिल है। निर्माण समिति की बैठक के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर नृपेंद्र मिश्रा ने निर्माण कार्य की जानकारी मंदिर स्थल पर जाकर ली और आवश्यक निर्देश भी दिए। मंदिर के प्रथम तल की फर्श और छत का काम पूरा हो चुका है। दरवाजे लगाए जा रहे हैं और खंभों पर मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। जनवरी में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर के प्रथम तल का कार्य पूरा हो जाएगा। प्रत्यक्ष मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले यानी दिसंबर तक मान लो, आज क्या काम हो गया, फिनिशिंग टच के लिए कितना ज़रूरी है, अन्य क्या, छत, फ्लोर, ये दो इम्पॉर्टेंट है। तो छत पूरी हो गई, तो फ्लोर, खंभों के अंदर रूप काम, रूप यानी तो खंभों में मूर्तियों का उकेरना, कार्विंग करना, ये काम प्रारंभ किया है। ये आकलन किया गया है कि हम अक्टूबर-नवंबर तक कितने खंभों में कितनी मूर्तियां उकेर सकते हैं। इसी का बहुत ही माइन्यूट अध्ययन आज दिन भर चला है। राजधानी दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 पर पवित्र गंगा जल लेने के लिए कांवड़ियों ने यात्रा शुरू कर दी है। आगामी 4 जुलाई से भगवान शिव के पूजन का महत्वपूर्ण सावन माह शुरू हो रहा है। एक महत्वपूर्ण तस्वीर ने इस यात्रा में सभी का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें कलयुग में श्रवण कुमार की तर्ज पर अपने दादा और दादी को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार से गाजियाबाद की एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है। इसका नाम राहुल सैनी है, जो अपने 86 वर्षीय दादा और दादी को कांवड़ में बिठाकर अपने गांव सालकपुर फरकूनगर गाजियाबाद के लिए निकले हैं। प्रतिदिन 10 किलोमीटर की यात्रा तय कर ये 14 जुलाई तक अपने गंतव्य स्थान पहुंच जाएंगे। इन्होंने 20 जून को हरिद्वार से गंगा जल लिया था और महाशिवरात्रि से एक दिन पहले पहुंचकर भगवान शिव को अर्पित करेंगे। राहुल ने अपने दादा दादी को हरिद्वार ले जाने का निर्णय लिया था और उसे वो पूरा कर रहे हैं। नई पीढ़ी को ये संदेश भी दे रहे हैं कि अपने बुजुर्गों के सम्मान के साथ उनकी धार्मिक भावनाओं का भी नई पीढ़ी ध्यान रखे। शिव चौक पार करते हुए ये मुझे अपने बाबा दादी की इच्छा पूरी करनी थी कि मैं 4 साल पहले कावड़ ले जा चुका हूँ कि अब क्या हमें घुमा के लेगा। हम तो जब माने कि हमें घुमा के लेगा अपने कंधे पे, तो मैं अपने यात्रा करने के लिए चल पड़ा। तो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है चलने में भी भोले बाबा की कृपा से।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है। रोजाना मैं 10 किलोमीटर चलता हूँ भोले, 5 किलोमीटर चलता हूँ मैं 10 बजे तक और शाम को चलता हूँ 5 बजे से 10 बजे तक रात तक। खुशी में ले जा रहा हूँ। अच्छा, इसकी पूरी इच्छा करे, जो लेकर चला पूरी मनोकामना पूरी करे इसकी। फरकनगर सराय जी, खालिदपुर, गाजियाबाद, कोटा जी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना। दरअसल आयकर विभाग ने आज 30 जून 2023 को आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का आखिरी दिन घोषित किया है। यदि आपने आज भी पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो कल यानी 1 जुलाई 2023 से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। समय सीमा बीतने पर 1000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना होगा। भूगर्भ जल की कमी से जूझते रहे ललितपुर में अटल भूजल योजना कारगर साबित हो रही है। योजना से चयनित तालबेहट विकास खंड के गेवरा ग्राम में जल प्रबंधन समिति और किसानों के सामूहिक प्रयास से तैयार चक्राबाई तालाब पहले ही बारिश से पूरा भरा नजर आ रहा है। चक्राबाई एरिया है हमारा, ये किसानों की सामूहिक किसानों की यहाँ जमीन है। क्योंकि ड्राई गांव था तो इस तालाब अटल भूजल और मनरेगा के संयुक्त धनराशि से इस तालाब को बनाया गया है। निर्माण इसका इसी वर्ष हुआ है और सबसे खुशी की बात यह है कि एक पहली ही बारिश में तालाब पूरा लबालब हो गया। इस तालाब के बनने से यहाँ जो आसपास के 200-250 एकड़ 300 एकड़ करीब यहाँ की ज़मीन है वो हमारी ज़मीन सिंचित हो जाएगी और किसान यहाँ के मजबूत होंगे। जो तालाब जो बना है चक्राबाई के भीतर, उसमें हमन सब ने सहयोग करके जांगा मांग दिए। सब इसमें पानी के लिए बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशान थे हम किसान लोग। 200-250 आदमियों की जांगा डरी है, ऐसी रही कोई काम ही नहीं आती। जो हमारे प्रधान जी ने सहयोग करके हमन को जो तालाब बनवाया है तो इससे हमन के सबकी पलाव पोष हो जाएगा सर। पानी भी बहुत अच्छा हो गया है। कि अटल भूजल योजना जनपद ललितपुर की तालबेहट ब्लॉक में चल रही है, जिसमें 17 ग्राम पंचायतें चयनित हैं। इन 17 ग्राम पंचायत में 7 अमृत सरोवर का चयन किया गया है और 8 तालाब निर्माण है, जिसमें करीब 3 या 4 जो है सामूहिक तालाब के काम हुए। मथुरा मेले में लगभग 1 करोड़ लोगों की परिक्रमा में भाग लेने की संभावना है। ये मेला 27 जून से शुरू हो गया है, जिसमें देश विदेश के श्रद्धालु भाग लेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से सबसे अधिक भक्त गोवर्धन नाथ की जय जयकार करते हुए 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण करते हैं। बरसात में भी इन श्रद्धालुओं का जोश और जज्बा कम नहीं हो रहा है। यहाँ के मंदिरों को सजाया गया है और मेले को सनातन परंपरा के साथ भव्यता प्रदान की गई है। परिक्रमा मार्ग को भी साफ सुथरा और श्रद्धालुओं के यात्रा के अनुरूप तैयार किया गया है। गिरिराज की परिक्रमा करने आए हैं और पूर्णिमा से लेकर 11 से लेकर के पूर्णिमा तक इस महीने में गुरु का बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा है। आज इन पर बहुत ज्यादा महत्व होता है। रिक्शे वगैरह कुछ भी नहीं चलते हैं। हम लोग को काफी दूर उतार दिया गया है और वहाँ से हम लोग पैदल परिक्रमा करेंगे, क्योंकि गिरिराज जी का बहुत महत्व है। और ये खुद गिरिराज जी को अमृत पर धारण करे हैं श्री कृष्ण जी, इसलिए तो सबका पालनहार है। तो हम लोग के शरण में आए हैं, उनकी परिक्रमा करेंगे ताकि सबके हम लोग की उनकी कृपा बढ़े। वाराणसी में लकड़ी का संसद भवन लोगों को खूब पसंद आ रहा है। यहाँ के लकड़ी खिलौना कारीगर ने नए संसद भवन का मॉडल तैयार किया है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी ने देश को नए संसद भवन की सौगात दी है। वहीं पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी एक नया संसद भवन लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वाराणसी के इस खूबसूरत संसद भवन को काशी के शिल्पकारों ने तैयार किया है। दरअसल लकड़ी पर मॉडल बनाने वाले काशी के कारीगरों ने काशी विश्वनाथ धाम और राम मंदिर के बाद अब नया संसद भवन तैयार किया है। ये मॉडल हूबहू नए संसद भवन की तरह ही दिखता है। खास बात ये है कि इसे 3D मॉडल के रूप में तैयार किया गया है।
वाराणसी के खोजवा इलाके के कश्मीरी गंज को लकड़ी के खिलौना बनाने के लिए जाना जाता है। यहाँ के अधिकतर घरों में लकड़ी के परंपरागत खिलौना बनाने का काम होता है। इसी काम से जुड़ रहे युवा अब नई नई चीजों का इसमें समावेश कर रहे हैं। ऐसे ही एक कलाकार स्टेट अवार्डी राजकुमार सिंह हैं, जिन्होंने हाल ही में नए संसद भवन का मॉडल बनाया है। अब तक इनके द्वारा बनाए इन 15 मॉडल को खरीदा भी जा चुका है। राजकुमार सिंह ने बताया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया, उस दौरान हमें इसे बनाने का ऑर्डर दिया गया और 76 घंटे में 20 कारीगरों की टीम के साथ इसे तैयार किया। ये प्रेरणा जी नरेंद्र मोदी जी का है, जो हमारे पीएम है। उन्होंने नया संसद भवन का उद्घाटन किया, जो कि उससे हमें ये ऑर्डर मिला कि आपको मोमेंटो के रूप में संसद भवन बनाने हैं, जो कि 15 पीस का ऑर्डर मिला था, जो कि 48 घंटे में हमने और मेरे पिताजी श्री रामेश्वर सिंह और मार्गदर्शन से डॉक्टर रजनीकांत जी का उसमें हुआ कि हम लोग ने उसको तैयार करके उसको 15 पीस पूरे 26 बाई 16 इंच में बना के भेजा गया। लकड़ी के खिलौने बनाने वाले इस इलाके में आज हर किसी के पास काम है। दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में बेरोजगार नव युवकों को रोजगार दिलाने व उनका भविष्य संवारने के उद्देश्य से सरकार लगातार रोजगार मेलों का आयोजन कर रही है। जनपद में सेवायोजन कार्यालय में वृद्ध रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इसमें विभिन्न कंपनियों ने प्रतिभाग किया। जिला सेवायोजन अधिकारी तनुजा यादव ने दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों के द्वारा लगभग 365 पदों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थी की योग्यता के अनुसार कंपनियां युवकों का चयन करेगी। वहीं बेरोजगार नव युवकों ने बताया कि सरकार की पहल से उन्हें एक ही छत के नीचे विभिन्न कंपनियों में साक्षात्कार देने का अवसर मिल रहा है। इससे उनका समय व पैसा दोनों ही बच रहा है। सरकार बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है। देखिए, रोजगार मेला जिला संयोजन कार्यालय द्वारा लगाया जाता है हर जिले में। इसमें सरकार की मंशा और विभाग की मंशा ये है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए प्राइवेट कंपनी को और बच्चों को जिन्हें जॉब की आवश्यकता है, ताकि दोनों की आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। वैसे बच्चे अपना CV लेकर शहर शहर में भटकते हैं कंपनियों के पास। इससे क्या होता है, उन्हें अपने जिले में ही विभिन्न कंपनियों के HR से मिलने का मौका मिल जाता है। बाकी कंपनियों की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है अगर उन्हें कैंडिडेट्स चाहिए जॉब के लिए। तो सेवायोजन कार्यालय में आए हैं। यहाँ पर सर रोजगार मेला लगा हुआ है। यहाँ पर सर कई कंपनियाँ आई हैं जिन्हें यहाँ पर हम लोगों को मतलब साक्षात्कार करने का मौका मिला है। एक ही स्थान पे कई अवसर हैं सर कि हम कहीं भी आप अपना सर इंटरव्यू दे सकते हैं, और ये एक सरकार की अच्छी पहल है, जिससे सर एक निहित स्थान पे हम कई कंपनियों में जाकर के अपना साक्षात्कार दे सकते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार अच्छी जॉब पा सकते हैं। इसमें बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है, जो कि हमारा पे स्केल 8,000 रुपये मंथली है, प्लस कमीशन, इंसेंटिव, TA, बोनस, पिराई, ये सब मिला के दिया जाता है। और आने जाने का टूर ट्रिपल सारा खर्चा कंपनी देता है। बच्चों को रहने के लिए कंपनी देता है। सारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट सेक्टर की होती हैं, सारी सुविधाएं दिया जाता है, PF तक भी। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में हुए शामिल छात्रों से किया संवाद। कहा, DU ने 100 सालों में अपने मूल्यों को जीवंत रखा है। अमरनाथ यात्रा के लिए निकले श्रद्धालुओं का पहला जत्था उधमपुर पहुंचा। टिकरी में हुआ स्वागत। आज सुबह बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ जम्मू बेस कैंप से रवाना हुआ पहला जत्था। पैन नंबर को आधार से लिंक करने की आज अंतिम तारीख। लिंक नहीं करने पर कल 1 जुलाई से रद्द हो जाएगा पैन कार्ड। समय सीमा बीतने पर भरना होगा 1000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना। और वाराणसी के शिल्पकारों ने तैयार किया लकड़ी का खूबसूरत नया संसद भवन। हूबहू नए संसद भवन की तरह दिखता है लकड़ी का
ये 3D मॉडल कारीगरों के काम को मिल रही है सराहना। समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।